आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। पिछले दिनों जो हमने याज्ञवल्क्य स्मृति पूरी की, उसमें एक कारिका ऐसी थी जिसका स्पष्ट नहीं हो रहा था, और वह कारिका यह थी कि जो वाग्दत्ता कन्या है, यानी जिसकी सगाई हो चुकी है, मान लीजिए वह दुर्भाग्य से मर जाती है, तो दोनों के धन को जो राशि व्यय हुई है, लड़के पक्ष की और लड़की पक्ष की, दोनों को जोड़कर जो शेष राशि है वह वापस कर दी जाएगी लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को। यह बात तो आप लोगों को स्पष्ट है कि उस समय धन लड़के पक्ष से लड़की पक्ष को दिया जाता था, वर पक्ष से वधू पक्ष को दिया जाता था, यह तो ध्यान में है। तो इसको उस समय हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने फिर वापस जाकर पुस्तक देखी दूसरी, और उससे जो मेरी समझ में आया वह उससे आपको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो कल्पना करिए कि लड़के वालों ने, वर पक्ष ने 1 लाख रुपये दिए लड़की वालों को, और अंगूठी आदि भी दी। अब सगाई हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस कन्या की मृत्यु हो गई, तो अब विवाह तो होगा नहीं, तो अब धन लौटाना पड़ेगा लड़की वालों को, तो कैसे लौटाएंगे? तो उसमें यह देखा जाएगा कि मान लीजिए कि 10,000 रुपये लड़की वालों के खर्च हो गए तब तक सगाई में, तो वो 10,000 हो गए, और लड़के वालों ने यह कहा कि जो अंगूठी आदि है वह आप ही बनवा लीजिएगा, ये पैसे ले लीजिए, आप बनवा लीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अंगूठी बनवाने में खर्च हुआ वह भी जोड़ा जाएगा उसमें। और मान लो कि अंगूठी आदि वापस की गई, तो अंगूठी का सोना तो ठीक है, सोना तो वापस हो गया, लेकिन उसको बनाने में सुनार ने भी पैसा लिया होगा, तो उस सुनार का खर्च भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से वह खर्च जो है वह वर पक्ष का ही माना जाएगा, क्योंकि अंगूठी उसी ने देनी थी लड़की वालों को। तो वो जो खर्च हुआ वर पक्ष का, वो भी कन्या पक्ष ने ही किया, तो उस दोनों राशि को जोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए कि सुनार ने लिए 1,000 रुपये और 10,000 रुपये लड़की वालों के खर्च हुए, वर पक्ष के थोड़े और खर्च हो गए, मान लो कि 2-3 हज़ार रुपये आने जाने में खर्च हुए। तो इन सब को जोड़ा जाएगा। वर पक्ष वाले भी कहेंगे कि मेरा भी पैसा लगा है, और वधू पक्ष वाले कहेंगे कि हमारा भी पैसा लगा है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ दिया जाएगा कि 2,000 रुपये मान लीजिए वर पक्ष के हुए, 10,000 मान लीजिए वधू पक्ष के हुए, तो 10 2 12, तो ये 12 खर्च करके 12,000 उसको 12,000 नहीं, मतलब 2,000 और बढ़ गया, तो 1,02,000 हो गया। तो 2,000 उसमें कम कर देंगे लड़की पक्ष वाले कि भाई 2,000 तो इनके भी खर्च हुए हैं। या फिर इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे 1 लाख तो उसने पहले से दे रखे हैं, और 5,000 रुपये उसके वर पक्ष के और खर्च हो गए, तो 1,05,000 हो गया, और लड़की वालों के 10,000 खर्च हो गए। तो ये 10,000 और 5,000 15,000 रुपये जोड़ के फिर 1,05,000 में 15,000 कम कर दिए गए, तो अब 90,000 बचे। तो ये 90,000 रुपये लड़की वाले लड़के वालों को वापस कर देंगे। यह कब होगा? जब कन्या की मृत्यु हो जाएगी दुर्भाग्य से सगाई होने के बाद। और यदि सगाई टूट जाती है किसी तरह से, तो उसमें लड़की वालों का जितना खर्च हुआ होगा वो लड़की वाले सारा पैसा लेंगे, और दंड और मिल सकता है लड़के वालों को। वह पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इसको एक बार फिर से समझते हैं कि लड़के वालों ने मान लीजिए 1 लाख रुपये दिए लड़की वालों को, और 5,000 रुपये उनके और खर्च हुए, अंगूठी आदि बनवाने के लिए दे दिया कि आप अंगूठी बनवा लीजिएगा इसमें। तो अंगूठी बन गई। अंगूठी बनवाने में जो पैसा खर्च हुआ तो वह वर पक्ष का ही था वास्तव में, क्योंकि
अंगूठी वर पक्ष ने ही देनी थी, किसको? वधू पक्ष को। तो अंगूठी हो गई वापस, लेकिन सुनार ने जो बनाने का पैसा लिया है वह पैसा कटेगा उसमें से, 1 लाख में से। तो इस तरह से वर पक्ष का जो मान लो 2,000 रुपये उसने लिए, वो कन्या पक्ष के 10,000 और हो गए, तो 10 2 12,000 जोड़ दिया, और 1 लाख में 12,000 कम करके 88,000 रुपये उसको वापस कर देंगे कन्या पक्ष वाले, किसको? वर पक्ष को। यही इसका पूरा भाव था। तो मैं समझता हूँ कि अब आपने समझ लिया होगा। तो इस तरह से हमारी पुस्तक वह जो याज्ञवल्क स्मृति है वह पूरी हो गई। अब हम आज द्वितीय प्रश्न पत्र में फिर से तर्क संग्रह पर आते हैं, जहाँ हमने यह पढ़ लिया था कि 4 प्रकार के प्रमाण हैं। तो उसमें से अब हम प्रत्यक्ष प्रमाण पर चलते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण हमने पढ़े थे। थोड़ा समय हो गया, लेकिन यदि आप वीडियो वापस करके देखेंगी तो आपको यह मिल जाएगा। तो उसमें से अब प्रथम प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होता है, करण हमने पढ़ा है असाधारणम कारणम करणम, जो असाधारण कारण है वही करण है। यानी कि जिसके बिना कारण जो है, जिसके बिना कार्य लगभग कार्य होगा ही नहीं। असाधारणम कारणम करणम। कार्य असाधारण कारण का अर्थ यह हुआ कि जो कारण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कार्य संभव ही नहीं है, तो उसको असाधारण कारण कहते हैं, उसी को करण कहते हैं। तो अब कहते हैं कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, कि प्रत्यक्ष ज्ञान कराने का जो असाधारण कारण है यानी करण है, उस करण का नाम भी प्रत्यक्ष ही है। तो अब प्रश्न उठा कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शास्त्र की पद्धति होती है उसमें एक शब्द लिख देते हैं और फिर उस शब्द की आगे व्याख्या करते हैं। तो अब यहाँ आ गया प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान क्या हुआ? तो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय, इनका जो सन्निकर्ष होता है, मेल होता है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय क्या है? 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। और इनका विषय क्या है? आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है और जिह्वा का विषय स्वाद है। तो इनका जब मेल होता है तब जो हमें अनुभूति होती है, तब जो हमें ज्ञान होता है, इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी उद्यान में बैठा पेड़ों को देख रहा हूँ, तो मेरी आँखें जो हैं वह रूप को, पेड़ के रूप को देख रही हैं। तो यह जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कहते हैं तद्विविधम, 2 प्रकार के होते हैं, निर्विकल्पम सविकल्पम चेति। वह 2 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। एक का नाम है निर्विकल्प और एक का है सविकल्प। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, जो निष्प्रकारक ज्ञान है। निष्प्रकारक ज्ञान जिसमें विशेषता और विशेष्यता, विशेषण न हो और जिसमें विशेष्यता न हो, ऐसे ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, इदम किंचित, यह कुछ है। अब इसको समझिए। जैसे आपने कोई ऐसी वस्तु देखी जो आपकी स्मृति में नहीं है। बहुत सी दुनिया में ऐसी करोड़ों वस्तुएं होंगी जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो उसके बारे में कैसे काम चलाते हैं? तो यह कहकर काम चलाते हैं कि यह कुछ है। जैसे मैं अभी इस समय उद्यान में बैठा वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी सारे पेड़ों का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। तो जैसे कोई एक पेड़ दिखाकर कोई पूछे कि यह क्या है,
तो हाँ यह कोई पेड़ है, कोई पेड़ है। ये जो कोई है यह ज्ञान क्या है, जिसमें विशेषण और विशेषता नहीं है। पेड़ जब कह देंगे तब थोड़ा सा उसमें विशेषता तो आ जाएगी, लेकिन विशेषणता फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि यह कोई जो है जिसका ज्ञान अपने को नहीं है, निष्प्रकारक है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि यह इस तरह का ज्ञान है, इसको कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान। और सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, और जिसमें विशेषणता और विशेषता यह सब कुछ विशेष्यता और विशेषणता रहती है, तो उसको कहते हैं सविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान। जैसे डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, कि कोई वस्तु है जो डित्थ नाम की है तो ये डित्थ है, कोई ब्राह्मण है तो कहेंगे अयम ब्राह्मण, यह ब्राह्मण है, कोई सांवले रंग का है तो कहेंगे श्यामोयम, यह सांवले रंग का है। तो इसमें आप क्या देख रही हैं कि जो विशेषताओं से युक्त ज्ञान है, विशेषताओं से युक्त ज्ञान क्या है, जैसे कहते हैं डित्थ, तो डित्थ है तो उसका कोई रूप आकार होगा तो कहें अयम डित्थ। और कोई ब्राह्मण है तो कैसे है, तो ब्राह्मण की जो विशेषताएं बताई गई हैं, कोई वेद पढ़ने वाला होगा, वह जो वह सत्य बोलने वाला होगा, वह यज्ञ आदि कराने वाला होगा, तो ये जो विशेषताएं होंगी तो कहेंगे कि यह ब्राह्मण है। उसी तरह से श्यामोयम, कोई सांवले रंग का है तो कहेंगे श्यामोयम। हम जानते हैं कि गोरा कौन होता है, सांवला कौन होता है, तो यह भेद हम जानते हैं, इसलिए गोरे को गोरा कहते हैं और काले को काला कहते हैं। तो इसलिए उसकी जो विशेषता है, श्यामता उसकी विशेषता है, हम उसके आधार पर उसको कहते हैं कि श्यामोयम, यह सांवला है। तो निर्विकल्प में क्या हो गया कि हम कुछ भी नहीं तय नहीं कर पाते, क्या अयम किंचित, यह कुछ है, अब क्या है नहीं है मुझे नहीं पता भाई। और सविकल्पक में क्या हुआ कि हमें पक्का पता है यह क्या है, जैसे यह ब्राह्मण है, यह श्याम है और यह डित्थ है, इस तरह से हम इसको सविकल्पक को परिभाषित करते हैं, तो सविकल्पक ज्ञान को। अब आगे कहते हैं कि जब यह सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में गिना गया, तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है, जो कारण है, वह है इंद्रियों और अर्थों का मेल, इंद्रियों का जो विषय है उसका मेल, और वह षड्विधा, वह 6 प्रकार का होता है। वे 6 प्रकार कौन है, तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय समवेत समवायो, विशेषण विशेष्य भावश्च इति। कौन से हो गए 6, ध्यान करिए, अभी केवल अपने को नाम जानना है। तो 6 में से 6 सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान जो है, वह करण जो है वह षड्विधा 6 प्रकार का है। क्या, तो संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयुक्त समवेत समवाय है, और समवाय है, समवेत समवाय है, और विशेषण विशेष्य भाव है। तो 6 हो गए ना। तो 6 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रिय और विषय का जो मेल है, यह 6 प्रकार का के होते हैं। अब क्या है यह आगे, तो कहते हैं चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। घट से, घड़े से जो आँख का मेल होता है, यह है संयोग सन्निकर्ष। मान लीजिए एक घड़ा रखा है, हम उसको देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, तो हमारी आँखें जो हैं वे घट को देखती हैं। तो घट को जब देखती हैं हमारी आँखें, तो यह है प्रत्यक्ष, चक्षु के घट से प्रत्यक्ष जो उत्पन्न संयोग है, संयोग सन्निकर्ष प्रत्यक्ष है, संयोग सन्निकर्ष। कैसे, तो आँख है, आँख जो है वो घड़े को देख रही है, तो आँख जो है वह उसका संयोग होता है घड़े से, तभी तो घड़ा दिखाई देता है,
नहीं, जैसे घड़ा मेरे पीठ की तरफ रखा हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आँख का संयोग नहीं हो रहा है घड़े से। तो इसलिए जो चक्षु से घट का जो संयोग होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान उस संयोग से ही उत्पन्न होता है। घटरूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवायः सन्निकर्षः चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। अब घट का जो रूप है वह संयुक्त समवाय है। पहला क्या कहा? संयोग। दूसरा क्या कहा? संयुक्त समवाय। क्या घट से जो आँख का संयोग हुआ और घट में घट का रूप है, घट जैसा है वो, तो घट के रूप से जो आँख का संयोग हुआ वह है संयुक्त समवाय। बहुत सावधानी से समझो। मान लो घट है, एक बार तो हमने देखा घट, तो वो घट हो गया। लेकिन घट से केवल क्या आँखों का संयोग केवल घट से होता है? कहते नहीं, घट के रूप से होता है। घट का रूप जब तक घट का नहीं है तब तक वो उसको घट कैसे कहेंगे? रूप के कारण ही तो घट कहते हैं ना। तो घट के साथ संयोग हुआ, एक ऐसे घड़ा है और उसका रूप कैसा है? तो देखो साहब, थोड़ा गर्दन जो है वो कम है, मुंह थोड़ा खुला हुआ है, फिर उसका उधर का हिस्सा थोड़ा बड़ा है। तो ये जो रूप है उसका घट का, उसके साथ भी आँख का संयोग होता है। तो घट के साथ तो संयोग हुआ और घट के रूप के साथ संयुक्त समवाय हुआ। क्यों? क्योंकि घट का जो रूप है वह घट के साथ निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, उसके बिना घट हो ही नहीं सकता। यदि आपको एक पाइप दे दिया जाए और कहा जाए कि यह घट है क्योंकि पानी इसमें भी है, तो आप कहेंगे नहीं, यह घट नहीं है क्योंकि इसमें घट का रूप नहीं है, घट की तरह नहीं है। तो घट का जो रूप है वह घट में निश्चित रूप से समवाय संबंध से, जिसके बिना कोई समवाय संबंध से ही किसी वस्तु की पहचान होती है। यदि घट में घट रूप नहीं हो तो उसको घट नहीं कहेंगे। मुझ में मेरा रूप नहीं है, मनुष्य का रूप नहीं है, तो आप मुझे मनुष्य नहीं कहेंगी। उसी तरह से जानवर में जानवर का रूप नहीं हो तो हम उसको जानवर नहीं कहेंगे। तो उसी तरह से घट में घट का रूप है जो अनिवार्य रूप से उसको समवाय कहते हैं। तो अब घट, आँख जुड़ी किससे? घट से, तो संयोग हो गया। और घट के साथ उसका घट रूप उससे जुड़ा तो संयोग और समवाय हो गया। घट और घट का रूप उसके साथ समवाय है, घट के साथ घट का रूप, तो संयोग और समवाय। इसी में संयोग को संयुक्त कर दिया विशेषण बनाकर, तो अब क्या बन गया? संयुक्त समवाय। यानी आँख का घट और घट रूप से जो सन्निकर्ष हुआ, मेल हुआ, उसको कहा हमने संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। तो इस प्रकार से हमने अभी दो तरह के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु पढ़े, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो अब शेष को हम आगे पढ़ें। धन्यवाद।